जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय जो कि जिनागम का सार है, मोक्ष मार्ग में सहयोगी है और एकमात्र आत्मविशुद्धि की भावना को लेकर के इस आत्मसिद्धि शास्त्र का पारायण, इसका स्वाध्याय, इसकी चर्चा की जा रही है। परम सौभाग्य है आपका हमारा कि आज इस दुखमी पंचम आरे के अंदर जब हमारे सामने ना तो कोई अरिहंत परमात्मा है, तीर्थंकर देव हैं, ना ही कोई केवल ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी या अवधि ज्ञानी कोई संत मुनिराज है, ना ही हमारे सामने कोई गणधर है। ऐसी दशा में हमें मोक्ष का मार्ग किस प्रकार से प्राप्त हो, जो जिनेश्वर परमात्मा ने आत्मविशुद्धि के साधन बताए, जो जिनेश्वर परमात्मा ने मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए जो राह दिखाई, वो राह, वो मार्ग जो जिन आगमों में वर्णित है, उस आगम के सार के रूप में श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर उसे समाहित कर दिया। परम सद्भाग्य है कि ऐसे पंचम आरे में भी जहां हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ये भी नहीं पता कि मोक्ष है क्या, उन्हें ये भी नहीं पता कि धर्म है क्या, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि परलोक है, कर्म का बंधन है, कर्म का परिणाम है, मुक्त होने का मार्ग है, अनंत सुख के रास्ते भी परमात्मा ने दिखाए हैं। बहुत सारे लोग इस बात से बिल्कुल ही अनजान हैं, लेकिन कुछ लोग जो मुमुक्षु हैं, आत्मार्थी हैं, उन्हें परम भाग्य से जिनागम प्राप्त हुए, आत्मसिद्धि शास्त्र प्राप्त हुआ और भी अन्य ऐसे ग्रंथ, अन्य ऐसे आगम, चाहे फिर वो
स्थानकवासी की मान्यता के अनुसार हो, चाहे वह मूर्ति पूजक की मान्यता के अनुसार हो, चाहे वह दिगंबर परंपरा की मान्यता के अनुसार हो, मैं तो ये कहूंगी कि कोई भी ग्रंथ या कोई भी आगम किसी भी परंपरा का हो, अगर उसमें मोक्ष का मार्ग दिखाई दे रहा हो, अगर आत्मा की बात उसमें मिल रही हो, तो बिल्कुल सहजता और सरलता से उसे ग्रहण कर लो। अगर थोड़ा सा चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो, अपने भाग्य को देखो कि जहां लाखों करोड़ों लोग, जिन्हें ये भी नहीं पता कि मैं देह नहीं, मैं देह हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, यानी आत्मा की बात सुनने का जिनको कभी अवसर भी नहीं मिला, ऐसी दुनिया में, ऐसे इस पंचम आर्य में, चाहे तीर्थंकर, गणधर, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी या केवल ज्ञानी, कोई साधु साध्वी या कोई भगवंत हमारे सामने नहीं है, मगर फिर भी उनकी वाणी जिसमें मोक्ष का मार्ग प्ररूपित किया गया है, ऐसे शास्त्र, ऐसी जिनवाणी हमें प्राप्त हुई है। कितना भाग्य है हमारा, कितने भाग्यशाली हैं आप और हम कि हमें इस जिनवाणी के आधार से ये समझ आई बात, ये पता चला कि जड़ बिल्कुल अलग है और चेतन अलग है। जिनवाणी के आधार से ये बात समझ में आई कि मोक्ष का पद है, अगर पुरुषार्थ किया जाए तो सारे ही एक दुख से नहीं बल्कि अनंत अनंत दुखों की परंपराओं से ये जीवात्मा मुक्त हो सकती है, और उसका मार्ग जो है वो मोक्ष का मार्ग है। वो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले ऐसे आगम हमें प्राप्त हुए हैं। सोचो कितने भाग्यशाली हैं हम। तो अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए, उस अपने सौभाग्य के प्रति अहोभाव लाते हुए इस आत्मसिद्धि शास्त्र को हृदयस्थ करने की कोशिश करें। सिर्फ ये हमारे कानों का रंजन ना हो, सिर्फ सुनने के लिए ना हो, बल्कि इसको सुन करके समझा जाए, समझ करके उसे जिया जाए, यानी उस मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प किया जाए। तभी ये शास्त्र हमारे लिए एक सदनिमित्त के रूप में काम कर सकेगा, क्योंकि पुरुषार्थ स्वयं को करना होगा। तो आइए हम आत्मसिद्धि शास्त्र की बात करते हैं। जैसा कि आपने सुना था, 43वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी ने 6 पद की बात कही थी। उस 6 पद की बात दोबारा हम दोहराएंगे। पहले 44वीं गाथा देखते हैं कि 44वीं गाथा में श्रीमद जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा था, षट स्थानक संक्षेप षट दर्शन पणते समझावा परमार्थ ने कया ज्ञानी श्रीमद जी इस 44वीं गाथा के अंदर कह रहे हैं कि षट स्थानक संक्षेप में, जो 43वीं गाथा में षट स्थानक यानी 6 स्थान बताए हैं, 6 पद जो बताए हैं, याद होंगे आपको। पहला पद आत्मा है, दूसरा पद आत्मा नित्य है, तीसरा पद आत्मा कर्ता है, चौथा पद आत्मा भोक्ता है, पांचवा पद मोक्ष है, और छठा पद मोक्ष का उपाय सद्धर्म है। ये 6 पद की बात जो 43वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी ने कही थी, उसी के संदर्भ में
44वीं गाथा में उन्होंने कहा कि ये षट स्थानक, ये जो 6 स्थान है, 6 पद जो हैं, संक्षेप में बताए हैं। संक्षेप में बिल्कुल थोड़े शब्दों के अंदर इनको बताया है। अब इनका विस्तार भी आगे बताया जाएगा। तो ये जो संक्षेप में 6 पद बताए हैं, षट दर्शन पढ़ते हैं। षट दर्शन यानी 6 दर्शन। दर्शन का मतलब यहां पर फिलॉसफी। आपको पता होगा कि दुनिया में 6 प्रकार की मान्यता, 6 प्रकार के दर्शन मौजूद हैं। चार्वाक दर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसक दर्शन, न्यायिक दर्शन। इस प्रकार से 6 प्रकार के दर्शन, सांख्य दर्शन, ऐसे 6 प्रकार के दर्शन यानी 6 प्रकार की फिलॉसफी इस विश्व के अंदर मौजूद है। अब इसमें चार्वाक मत वाले जो हैं, चार्वाक दर्शन वाले जो हैं, वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। चार्वाक दर्शन वालों की मान्यता यह है, उनकी धारणा यह है कि बस जो आंखों से दिख रहा है वही सही है, आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं। और जब तक जीना है तब तक खूब ऐश मौज करते हुए जियो। कल किसने देखा, चार्वाक मत वाले तो ये कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। संस्कृत में कहा है कि यावत जीवेत यानी जब तक जीना है तब तक खूब सुख के साथ जियो, खूब भोग विलास करो, खूब ऐश मौज करो। और अगर भोग विलास के लिए, अगर ऐश मौज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कह दिया ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे ऋण लेना पड़े, ऋण ले लो, कर्ज ले लो और घी पियो, यानी मौज करो। क्योंकि कल किसने देखा है, मरने के बाद कुछ भी नहीं होता। इस देह के साथ ये आत्मा भी, सारी चीजें खत्म हो जाती है। ऐसी मान्यता यानी नास्तिक दर्शन है चार्वाक दर्शन। और इसके अलावा जो 5 दर्शन हैं, वैदिक, बौद्ध, मीमांसक, न्यायिक, सांख्य, ये जो 5 दर्शन हैं, ये आत्मा के अस्तित्व को एकांतिक मानते हैं, यानी एकांतवाद का समर्थन करते हैं। लेकिन जैन दर्शन जो है वह अनेकांत के साथ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसलिए श्रीमद जी कह रहे हैं कि षट स्थानक संक्षेप मा षट दर्शन पढ़ते हैं। ये 6 स्थान जो हैं, संक्षेप में 6 दर्शन भी यही है। और समझा व परमार्थ में इसको कहने का अभिप्राय क्या है, क्योंकि कोई भी कारण के बिना कार्य नहीं होता। हर कारण के पीछे, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यानी कार्य कारण संबंध होता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना कार्य के कोई कारण नहीं होता। तो यहां कह रहे हैं कि 6 स्थानक ये जो बताए हैं, इसके बताने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस क्या है, तो बता दिया समझावा परमार्थ ने, परम अर्थ को समझाने के लिए, परम अर्थ को यानी मोक्ष पद को समझाने के लिए कहा ज्ञानीय एह, ज्ञानी जनों ने ये 6 पद बताए हैं। फिर से एक बार इन 6 पदों को हम रिपीट करेंगे। और आप सबको अगर आगे बढ़ना है, चाहे वो मोक्ष का मार्ग हो, चाहे वो आत्मसिद्धि शास्त्र समझने की बात हो, या जिनागम को हृदयस्थ करने वाली बात हो, या अपनी योग्यता पात्रता बढ़ाने वाली बात हो, जो कुछ भी हो, अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन 6 पदों को मानना ही होगा।
और याद रखें, अगर कोई ये कहे कि आत्मा नित्य है, ऐसा तो मैं मानता हूं, लेकिन आत्मा है इसे मैं नहीं मानता, तो ऐसा नहीं होगा। पहला स्टेप, पहला पद आत्मा है, इसके साथ ही आगे की सारी बात चलेगी। तो जैसे कि 6 पद बताए हैं, उस पर श्रद्धा करना, उसको मानना, उसको स्वीकार करना, उसको जानना, और जो बताया है उसकी स्वयं में अनुभूति करनी। पहली बात आत्मा है, अस्तित्व को स्वीकार करना, चार्वाक मत की तरह नहीं बनना, या अन्य दर्शन जो एक एक आत्मा के एक एक धर्म को मानते हैं, एकांतिक रूप से मानते हैं, वैसा नहीं मानना, बल्कि जिन आगम के अनुसार जो आत्मा का अस्तित्व बताया है उसको जानने और समझने की जिज्ञासा पैदा करना। और वो जानना और समझना तभी हो पाएगा जब हम सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। तो पहला स्टेप है आत्मा है। दूसरी बात, अगर आत्मा है ये श्रद्धा हो गई, अभी अनुभव नहीं हुआ, श्रद्धा हो गई, बिल्कुल पक्का यकीन हो गया कि हाँ आत्मा है। यकीन इसलिए हुआ कि मेरे परमात्मा ने ये बात कही है, मेरे प्रभु ने ये बात कही है, और उन्होंने अपने अनुभव से ये बात कही है। आज मुझे चाहे महसूस नहीं हो रहा, या मुझे अनुभव में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता, पात्रता हर जीव की अलग अलग होती है। अगर आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मेरे प्रभु पर, मेरे परमात्मा पर पक्का भरोसा है, पूरी आस्था है, दृढ़ श्रद्धा है कि मेरी परमात्मा की बात त्रिकाल सत्य है। अगर प्रभु ने कहा है कि आत्मा है, तो मैं मानता हूं कि आत्मा है। फिर दूसरा पद कि आत्मा नित्य है। नित्य का मतलब शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। निगोद अवस्था में था तो भी आत्मा वही था, और अगर ये सारे कर्मों से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष पद को प्राप्त करेगा, तब भी आत्मा का अस्तित्व मौजूद रहेगा, तब भी आत्मा रहेगी। यानी ये क्षणभंगुर नहीं है, ये शाश्वत है। और उसके बाद आत्मा करता है, बहुत बड़ी बात है। लोग जब तक समझते नहीं, तब तक हर सुख दुख का कारण दूसरों को ठहराते हैं, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ रखते हैं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सामने वाले ने मुझे तकलीफ दी, सामने वाले ने मेरा नुकसान किया। ज्ञानी कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा करता है। जो कुछ भी विभाव दशा में जाकर के कर्मों का आश्रय करता है, तो ये आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता होता है। तो इसलिए कहा कि आत्मा करता है। और फिर चौथी बात बता दी कि अगर करता है तो भोगता भी वही है। ऐसा नहीं होता कि कर्म एक आत्मा करे और उसके अच्छे या बुरे कर्म कोई दूसरी आत्मा भोग ले, ऐसा नहीं होता। जो करता है वही भोगता है। तो आत्मा करता है, आत्मा भोगता है। अब अगर यहां तक कोई बात समझे तो उसके मन में निराशा पैदा हो सकती है कि फिर तो ये जो कर्मों की परंपरा है, ये जो श्रृंखला है, ये तो चलती रहेगी, फिर कैसे हम मुक्त होंगे? कभी आत्मा मुक्त हो ही नहीं सकती, तो फिर परमार्थ पद का मतलब क्या है? फिर मोक्ष पद का मतलब क्या है? तो ज्ञानियों ने कह दिया कि मुक्ति है, यानी मोक्ष है। तो फिर सवाल पैदा होगा कि अगर मोक्ष है तो भला कैसे प्राप्त होता है? मोक्ष है तो फिर मोक्ष को कैसे पाएं? तो बता दिया कि मोक्ष है, और मोक्ष का उपाय सद्धर्म है, सुधर्म है, देव गुरु के द्वारा बताया गया सद्धर्म है, केवलियों के द्वारा बताया गया ऐसा धर्म है। जब ये बात यानी 6 पदों के ऊपर जब आस्था होती है, श्रद्धा होती है, तो फिर व्यक्ति की यात्रा आगे बढ़ती है। इस प्रकार से ये 44वीं गाथा, जिसमें श्रीमद जी ने कहा था, षट स्थानक संक्षेप
विचारवा चाहे समझावा, समझने के लिए, परमार्थ को समझने के लिए ज्ञानियों ने ये 6 स्टेप बताए हैं। और जैसा कि आत्मसिद्धि के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि इन 6 पदों का ही विस्तार है आत्मसिद्धि के अंदर, और 42 गाथा के अंदर सिर्फ भूमिका बताई गई। अपनी पात्रता योग्यता तैयार कैसे हो कि हम इन 6 पदों को जान सकें, समझ सकें, और आत्मा है से शुरुआत करके हम मुक्ति के उपाय तक पहुंच जाएं, यानी वो उपाय करके हम अपने आप को मुक्त कर लें। तो ये 6 स्थानक, इसी का विस्तार आगे चलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये गुरु शिष्य के संवाद शैली के अंदर इसकी रचना की गई। जब श्रीमद जी ने इसे लिखा तब कोई भी उनके सामने शंका पैदा करने वाला नहीं था, लेकिन वो अपने ज्ञान से जानते थे कि आने वाले समय में जो भी कोई इसे पढ़ेगा या ये 6 पद जानेगा तो उसके मन में किस किस प्रकार की जिज्ञासाएं, आत्मा को लेकर, कर्म को लेकर, अन्य चीजों को लेकर कैसी कैसी जिज्ञासाएं उसके अंदर पैदा हो सकती है। तो उन्होंने स्वयं ही उन शंकाओं को सामने रखा, प्रस्तुत किया, और स्वयं ने ही उसका समाधान किया। तो अब आगे किस प्रकार से शिष्य आत्मा है ये शब्द सुनकर के कैसे उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, एक शंका पैदा होती है, और कैसी शंका पैदा होती है जो आप सुनेंगे तो ज्ञात होगा। आप सबके भीतर में इस जिनवाणी के प्रति श्रद्धा का भाव जागे, जानने की जिज्ञासा प्रबल हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।